झारखंड के ऐसे मुखिया हैं जो कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से जो है इनको विशेष रूप से पुरस्कार मिला। अपने पंचायत, अपने जगह के विकास के लिए जल, जंगल, जमीन की बात हो, पर्यावरण की बात हो, यहाँ आदिवासी समुदाय के तमाम लोगों के लिए ये जिस तरीके से सहयोग करते हैं तो काबिल तारीफ है। और ऐसे में रमेश जी से हम खास बात करेंगे कि मोदी जी ने आखिर जो पुरस्कार दिया, आखिर किस बात की खुशी। और बहुत बातें ये भी आती है कि आपका चर्चाएं तेज है, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप यहाँ पे सफल मुखिया दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको रमेश जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ हमारे ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए। बहुत बहुत जो है सो आपका स्वागत है जी। क्या लग रहा है कि रमेश जी, मोदी जी को कहीं ना कहीं कुछ तो दिखा होगा आपको कि मान लीजिए मुखिया तो बहुत सारे हैं झारखंड में, हजारों हैं, है ना, लेकिन आपको ही अवार्ड क्यों दिया गया? मैं बहुत ज्यादा जो है सो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे जैसे इस सुदूरवर्ती पहाड़ के तराई पर बसी एक छोटी सी गांव से हम अपना सामाजिक कार्य करते हुए काम किया और मोदी जी ने हमें जो है सो पुरस्कार देने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा जो है सो उत्साह हूँ, खुश हूँ। हमने जो अपने पंचायत में काम करने का निर्णय लिया, जो एक गांव होनी चाहिए, और विशेष रूप से हमारा गांव जो है बहुत छोटी सी गांव है। रांची जिला का अंतिम छोर पर हजारीबाग का बॉर्डर पर मेरा गांव बसी हुई है। और इस गांव में हम लोग लगभग 99% हम लोग आदिवासी लोग निवास करते हैं। इस गांव में बहुत सारा गरीबियां थी। यहाँ जंगल के लकड़ी को बेच करके अपना जो है सो भरण पोषण करते थे, लेकिन हम जंगल को बचाने का काम किया। जंगल को बचाए तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहा। जल को बचाए, जो वर्षा आधारित हम लोग पहले खेती करते थे, लेकिन हम लोग वर्षा के जल को, पानी को रोकने का काम किया और उससे आज हमारा पानी रुका। जैसे टीसीबी के माध्यम से हो, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर के माध्यम से हो, कुआं के माध्यम से हो, डोभा के माध्यम से हो, 30-40 मॉडल के माध्यम से हो, मेड़बंदी के माध्यम से हो, सोख्ता गड्ढा के माध्यम से हो, हमारा गाँव का पानी बाहर बिल्कुल जो है सो जाने नहीं दिया। तो हमारा गाँव में पानी का उपलब्धता हुई, जल स्तर ऊपर आया, हम खेती करने लगे। तो उसी के दरमियान हमारे मन की बात में प्रधानमंत्री जो है सो जिक्र भी किए कि झारखंड के एक ऐसा आदिवासी गांव है जो अपने देसी तरीके से देसी जुगाड़ से वर्षा के पानी को रोकने का काम किया। ये मिसाल खड़ा किया है, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है और उस गांव के लोग को सराहनीय करना हमारे लिए बहुत कम है। तो उस समय से हमारा गांव की चर्चा हुई थी और हम सामाजिक मुद्दों पर हमने जो काम किया है, चाहे सफाई को लेकर के, चाहे नशा को लेकर के, तो हम इस गांव में हम लगभग 4-5 एक नियम जो बनाए, ग्राम सभा अपने से नियम बनाया है। जो श्रमदान करते हैं हम लोग, सप्ताह में एक बार श्रमदान करते हैं, तो हमारा जो गांव जो है अपने आप जो है सो एक्टिव होता है, वो संगठित होती है और दूसरे को छोटे मोटे कामों के लिए हमको जो है सो हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम श्रमदान के माध्यम से काम को निपटारा कर लेते हैं। क्या बातचीत हुई थी मोदी जी से आपकी? बातचीत देखिए, बहुत सारा बातचीत तो हुई नहीं थी, केवल हम लोग को वहाँ अवार्ड दिया गया। लेकिन जो मन की बात में थी, तो उन्होंने यही हम लोग को बोले कि एक छोटा सा गांव जो वर्षा का पानी को जो है सो संरक्षित करने का काम किया अपना देसी तरीका से, बिना किसी योजना का, सरकारी बिना प्रिजर्व किया उसको, पानी को देखिए, हम लोग सबसे पहले मेरा जंगल उजड़ गया था, तो जंगल को बचाने का काम किया, तो धीरे धीरे जो है सो नमी अपने आप जो है सो बनते गई। उसके बाद हमारा जंगल में लगभग बहुत सारा ऐसा नाला जो है, वो पहाड़ का पानी नाले में आते हुए जो है सो मिट्टी कटाव के साथ बहुत तेज गति से पानी बह जाती थी। तो उसमें हम लोग जो है सो बैरियर लगाने का काम किए। उस वहाँ इर्द गिर्द जितने भी पत्थर बिखरा हुआ था, उसको हम लोग पत्थर को एक पाटने का काम किए, जिसको हम बोलते हैं लूज बोल्डर स्ट्रक्चर। बिल्कुल, तो पानी का संग्रह हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कुआं भी दिख रहा है। बिल्कुल, अब पानी का लेयर हमारा ऊपर आ गया है। तो यही कुआं से लोग पीते हैं या चापाकल से? अभी हमारा पानी जो है सो गाँव के लोग, जो प्रधानमंत्री भारत सरकार का एक नल जल योजना जो चला है, उसके तहत हमारा घर घर पानी जो है सो मिल रही है। और कुछ ऐसे 1-2 घर हैं जो कि वहाँ अपना कुआं के पानी जो है सो सामने एक चीज रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? ये गांव का एक देवी स्थल है, वो धार्मिक स्थल है। अभी जिस स्थल पर हम बैठे हुए हैं, ग्राम सभा हमारी बैठी हुई है, ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ हम लोग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं और ये स्थल जो है सो हम लोग गांव का बजरंग बली का स्थान दिए हुए हैं। और ये जो गाड़ी के बगल में है, बांस का घेरान लगा हुआ है, वो गांव का एक देवी स्थल होती है, जो हम लोग साल में उसको जो है सो देवी माँ को हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। ये बजरंग बली का दृश्य है क्या? जी, बजरंग बली का दृश्य है। रामनवमी जिस दिन होता है, उस दिन हम लोग जो है सो यहाँ झंडा उंडा गाड़ने का काम करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति से आप लोग? बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति से हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग आदिवासी हैं, तो आदिवासी ही हम लोग पूजा सरना धर्म को
और ये सरहुल को और कर्मा को, इसमें हम लोग कर्मा गाड़ते हैं। काफी धूमधाम से हम लोग जो है सो कर्मा को मनाते हैं। यानी कि पुरानी जो पद्धति है, गीत संगीत है, नृत्य है आप लोग का, बिल्कुल। वो भी बहुत खास जो हमारे पूर्वजों ने हमको मतलब संग्रहित करके गया है, हमको छोड़ के गया है, उसका कार्यक्रम को हम खुद को अपनाने का काम करते हैं। कोई भी पर्व होती है तो हम लोग डीजे बजा ना लगा करके हम लोग खुद से ढोल नगाड़े के साथ हम लोग जो है सो पर्व मनाने का काम करते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी बात है हमारे गांव में, जो पर्व आती है लेकिन पर्व एक दिन ही हम लोग मनाते हैं। ऐसे दूसरे गांव में जाइएगा तो पर्व मनाने के लिए एक सप्ताह एक महीना लगा देता है दरुआ हड़िया पीने के चलते। लेकिन हमारा गांव में नशा मुक्त है। हमारे गांव में केवल जैसे गांव का देवी देवता है, वहां अगर दरुआ हड़िया चढ़ाने का रहता है तो प्रसाद के तौर पर हम लोग दरुआ हड़िया चढ़ाते हैं, ना कि हम उसको पी खा करके जो है सो हम अपने आप बर्बाद तो हो बहुत बड़ी मिसाल की बात है। कहीं ना कहीं देखिए, रमेश वेदिया जी का जो है एक तरीका जो है बहुत खास रहा, क्योंकि इनको जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड वैसे नहीं मिला। ये इनका सोच बहुत खास है। इस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ की महिलाएं बैठी हुई है, पुरुष बैठे हुए हैं, ये सभी लोग काफी खुश रहते हैं इनसे। तो कहीं ना कहीं मुखिया का आइडियल बनने वाली बात जो है, रमेश जी से कोई सीखे। पूरे भारत में इनकी चर्चा हुई कि भाई क्या काम करते हैं अपने क्षेत्र में और किस तरीके से सोच रखते हैं, चाहे जल हो, जंगल हो, पर्यावरण हो, जमीन हो, पहाड़ी क्षेत्र में कैसे लोगों को जीवन यापन है, तमाम चीजों के बारे में। अब हम चलते हैं पेशा एक्ट के बारे में। कट कीजिएगा थोड़ा।